Hi everyone, welcome to Prudent Classes. Hope all of you are doing good. So आज की इस MCQ 5 की वीडियो में हम एक और न्यूमेरिकल क्वेश्चन डिस्कस करेंगे एंड इस पर्टिकुलर न्यूमेरिकल क्वेश्चन से आप सीखेंगे कि किस तरीके से हम अपने जो प्रोडक्शन बजट है उसको बना सकते हैं। इससे पहले भी एक मैंने वीडियो आपको प्रोवाइड की थी जिसमें मैंने आपको प्रोडक्शन बजट बनाना सिखाया था। वो बेसिकली पर्टिकुलर आपका एक मंथ या एक महीने के पीरियड के लिए बेसिकली हमने डिस्कस किया था। अब करेंगे जहां पर हमारा मोर देन 1 मंथ का डेटा दे रखा होगा। ठीक है, मोर देन 1 मंथ का डेटा है और उसके बेसिस पर आपको प्रोडक्शन बजट बनाना होगा। इट कैन बी फॉर द एंटायर ईयर, यानी कि पूरा 12 महीने के लिए भी हो सकता है, 6 महीने के लिए भी हो सकता है, 9 महीनों के लिए भी हो सकता है, 3 महीनों के लिए भी हो सकता है, 2 महीनों के लिए भी हो सकता है। तो कोई भी आपका क्वेश्चन हो प्रोडक्शन बजट का आप बहुत आराम से अटेम्प्ट कर लेंगे। प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो प्लीज उसको देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, नहीं तो ऊपर के आई के बटन में आपका ऐड कर दूंगा, वहां से आप देख लीजिएगा, जिससे कि आपको बेसिकली जो 1 मंथ के क्वेश्चंस होते हैं जहां पर अलग अलग प्रोडक्ट्स होते हैं। अब यहाँ पर अगर आपसे ज्यादा मंथ का पूछेगा तो बेसिकली डेटा एक सिंगल प्रोडक्ट है यूनिट के बारे में पूछेगा, और जब एक मंथ का डेटा देगा तो बहुत सारे आपके 3 या 4 प्रोडक्ट है यूनिट्स के बारे में डेटा दे रखा होगा। और इसके साथ ही साथ इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द प्रोडक्शन कॉस्ट बजट कि किस तरीके से प्रोडक्शन कॉस्ट बजट को प्रिपेयर किया जाता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट वीडियो है, एंड तक देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर भी कर दीजिएगा ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। और जैसा मैंने आपको बोला, प्लेलिस्ट में बहुत सारे और भी टॉपिक्स पर वीडियोस अवेलेबल हैं, तो उनको देख लीजिएगा, जिससे कि आपको काफी हेल्प मिलेगी आपके एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स स्कोर करने में। हमारा जो मिशन है दैट इज 70% और मोर इन द अपकमिंग एग्जाम, सो वी हैव टू वर्क फॉर दैट। एंड बहुत इजी न्यूमेरिकल होगा, जो भी पॉइंट्स है बस आप समझ लीजिएगा। एंड तक इस वीडियो को अगर आप देख लेंगे तो ऐसे कोई भी क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में तो आप इजीली अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो यहाँ पर आपको प्रोडक्शन बजट बनाना है हर महीने के लिए, ठीक है, जितने भी मंथ्स आपको दे रखे हैं उनके लिए, और एक समराइज्ड प्रोडक्शन कॉस्ट बजट बनाना है जो कि सिर्फ और सिर्फ 6 मंथ्स के लिए बनाना है। ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन में स्पेसिफाइड है कि 6 महीनों के लिए ही आपको प्रोडक्शन कॉस्ट बजट बनाना है, और ये पीरियड आपका जो ईयर का एंड हो रहा है वो है 31 दिसंबर 2015। डेटा दे रखी है सिर्फ एक ही प्रोडक्ट के बारे में जो कि है प्रोडक्ट एक्स। जो फर्स्ट वीडियो थी उसमें 3 प्रोडक्ट्स थे ए बी सी, यहाँ पर सिर्फ एक प्रोडक्ट है लेकिन आपके कई सारे महीनों की डेटा दे रखी है जिस पर आपको प्रोडक्शन बजट बनाना है। अब जो यूनिट्स हैं, अब ये एस्टिमेटेड सेल्स है बेसिकली। इन्होंने बोला है कि यूनिट्स टू बी सोल्ड फॉर डिफरेंट मंथ्स आर एज फॉलोज। तो ये हमारी जो डेटा रहेगी ये रहेगी हमारी सेल्स बजट की डेटा। ठीक है, सेल्स बजट आप बोल सकते हो या फिर इनको बोल सकते हो एस्टिमेटेड सेल्स। ठीक है, ये सेल्स हम ऑलरेडी एस्टिमेट करके चल रहे हैं जो कि सेल्स बजट के थ्रू पता चलती है। तो जुलाई की डेटा दे रखी है 1100, अगस्त की है 1100, सितंबर की है 1700, अक्टूबर की है 1900, नवंबर 2500, दिसंबर की है 2300, जनवरी की है 2000। अब कुछ और क्वेश्चंस है, पॉइंट्स है यहाँ पर आपके जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देयर विल बी नो वर्क इन प्रोग्रेस एट द एंड ऑफ एनी मंथ, यानी कि जितना आप प्रोडक्ट बनाओगे, जितना भी रहेगा पूरा प्रोडक्शन होगा, कोई भी वर्क इन प्रोग्रेस नहीं होगा। Finished units equal to half the sales for the next month will be in stock at the end of the each month including June 2015। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब यहाँ पर आपको डेटा दे रखी है आपके क्लोजिंग स्टॉक के बारे में। ठीक है, तो क्लोजिंग स्टॉक के लिए बोल रहा है कि जो भी आपका प्रोडक्शन होगा नेक्स्ट मंथ में, ठीक है, नेक्स्ट मंथ का जो भी प्रोडक्शन है उसका हाफ बेसिकली क्या होगा, आपका जो हाफ अमाउंट होगा सेल्स का वो आपका क्लोजिंग स्टॉक रहेगा। ठीक है, जितना आप फिनिश गुड बेसिकली बेच रहे हैं उसका हाफ जो अमाउंट है वो क्लोजिंग स्टॉक के तौर पर आपको रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा बजटेड प्रोडक्शन एंड प्रोडक्शन कॉस्ट फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2015 आर एज फॉलोज। तो प्रोडक्शन आपको बता रखा है कि लगभग 22,000 यूनिट का हुआ। डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट की कॉस्ट है आपकी 10 रुपीज की, और डायरेक्ट वेजेस पर यूनिट कॉस्ट है ₹4। ठीक है, तो टोटल प्रोडक्शन आपका 22,000 है, लेकिन यहाँ पर हमें प्रोडक्शन कॉस्ट बजट बनाना है, तो हम सिर्फ डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, इनके जो प्राइस होंगे, इनका जो अमाउंट दे रखा है पर यूनिट के बेसिस पर उनको यूज करेंगे। साथ ही साथ में एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट दे रखा है टोटल फैक्ट्री ओवरहेड्स अपोर्शनड टू प्रोडक्ट्स ₹88,000। तो जो हमारा ये अमाउंट दे रखा है इसको यूज करेंगे। अब कैसे यूज करना है,
दैट इज समथिंग विच आई लेट यू नो। बट अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे अपना प्रोडक्शन बजट, उसके बाद में फिर बनाएंगे प्रोडक्शन कॉस्ट बजट। तो प्रोडक्शन बजट आपका अगर बन जाता है तो प्रोडक्शन कॉस्ट बजट फिर आप इजीली उससे बना सकते हैं। तो चलिए अब सोल्यूशन पर आते हैं। तो सोल्यूशन बहुत सिंपल तरीके से आपको करना है। तो यहाँ पर हम क्या बनाएंगे, अपना प्रोडक्शन बजट। सबसे पहले हम बनाएंगे प्रोडक्शन बजट, और ये हर महीने के लिए बनाएंगे जो दे रखे हैं हमें, ठीक है। तो आपको सबसे पहले कॉलम्स बना लेने हैं। एक पहला कॉलम होगा पर्टिकुलर्स, जिसमें हम डेटा लिखेंगे कि किस चीज को हम मेंशन कर रहे हैं। फिर महीने देख लेते हैं। तो आपको लेना है जून से स्टार्ट करना है, जनवरी तक लेना है। ऐसे ही क्यों लिया मैंने, आप क्वेश्चन देखिए, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, ठीक है। और यहाँ पर इन्होंने बोला है जून के महीने को भी इंक्लूड करो, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक जो आपका जून का होगा, ध्यान दीजिएगा, जो जून का क्लोजिंग स्टॉक होगा वो आपका जुलाई का ओपनिंग स्टॉक भी तो बनेगा। और प्रोडक्शन बजट बनाने के लिए आपको क्लोजिंग और ओपनिंग स्टॉक दोनों को यूज करना पड़ता है। तो जो भी आपका एस्टिमेटेड क्लोजिंग स्टॉक होगा वो आपका अगले महीने का एस्टिमेटेड ओपनिंग स्टॉक बनेगा। ओके, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। इसलिए हमने एक महीने पहले से स्टार्ट करा, यानी कि जून से स्टार्ट करेंगे और जनवरी तक रखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा जो कॉलम में हम जो डेटा ऐड करेंगे वो होगी हमारी बजटेड सेल्स, ठीक है। तो हमारी जो बजटेड सेल्स है जो कि हमें दे रखी है क्वेश्चन में, हम उसकी डेटा लिखेंगे। तो जून के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है, यहाँ पे 0 लिख लीजिए क्योंकि हमारे पास डेटा नहीं है। जुलाई की है 1100, अगस्त की है 1100, ठीक है। तो 1100 हमारी जो है जुलाई की है, 1100 हमारी अगस्त की है, ठीक है। तो उसके बाद में अगर मैं बात करूं सितंबर की कितनी है, 1700, अक्टूबर की है 1900। ऐसे ही आपको डेटा पुट कर देनी है, 1700, 1900, नवंबर की है 2500, ठीक है। और फिर दिसंबर की है 2300, और लास्ट में हमारी बचती है जनवरी की जो कि है 2000। तो हमने यहाँ से डेटा पुट कर लिया। अब हम इसमें ऐड करेंगे क्या, बेसिकली अब हम ऐड करेंगे अपना जो क्लोजिंग स्टॉक है उसका लेवल यहाँ पर ऐड करेंगे, ठीक है। तो हमारा एस्टिमेटेड क्लोजिंग स्टॉक क्या रहेगा, एस्टिमेटेड क्लोजिंग स्टॉक की बात करूं तो एस्टिमेटेड क्लोजिंग स्टॉक हमारा जो अगले महीने की सेल्स है, अगले महीने की जो सेल्स है उसका हाफ रहेगा। तो यहाँ पर ये है 1100, 1100 का हाफ अगर मैं करूं तो होता है 550, ठीक है। तो 550 हमारा रहेगा जून का, और यही सेम यहाँ पर करना है अगस्त का 550, ठीक है। अब यहाँ पर 1700 है, 1700 का अगर हाफ करोगे आप तो कितना हो जाएगा, 2 8 जा 16, ठीक है, 2 5 जा 10, 0, तो 850 आपका यहाँ पर हो जाएगा। 1900 का करेंगे तो वही करेंगे, 2 9 जा 18, 2 5 जा 10, 0, 2500 का आधा करेंगे तो 1250 हो जाएगा। 2300 का हाफ करेंगे तो आपका हो जाएगा 1150, ठीक है, 1150, और 2000 का हाफ कर देंगे तो 1000। यहाँ पर आपका है नहीं तो यहाँ पर हम 0 कर देते हैं, ठीक है। तो अब ये जो डेटा आपके पास आई है इसको आप टोटल कर लो, तो इससे आपको मिल जाएगी आपकी टोटल प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट, ठीक है। आपकी टोटल प्रोडक्शन की कितनी रिक्वायरमेंट है, अब ये टोटल प्रोडक्शन है आपका, ये टोटल नीड है, टोटल रिक्वायरमेंट है आपकी। तो जून के महीने में इन दोनों को ऐड करना है, 550, 1100 में 550 ऐड करा तो 1650, 1100 में 850 ऐड करा तो 1950, 1700 में 950 ऐड करा तो आपका हो जाएगा 2650, ठीक है। ये डेटा का कैलकुलेशन बहुत ध्यान से कीजिएगा, गलती हुई तो फिर आपके पूरे क्वेश्चन गलत हो जाएगा, पूरा आंसर आप जो करेंगे मेहनत बेकार हो जाएगी आपकी। तो कैलकुलेशन बहुत अच्छे से करनी है, और कैलकुलेटर अलाउड है तो प्लीज उसका यूज कीजिएगा, कैलकुलेटर का, अपना मैनुअल कैलकुलेशन मत कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास मैं मान के चलो तो कैलकुलेटर है, तो मैंने डेटा यहाँ पर पुट कर ली। अब डेटा पुट करने के बाद में ये मेरी निकल के आ गई टोटल प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट। अब इसमें से मुझे माइनस करना पड़ेगा अपना एस्टिमेटेड ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। अब ओपनिंग स्टॉक के लिए आपको ध्यान रखना है जो लास्ट मंथ का क्लोजिंग स्टॉक होगा वही मेरा ओपनिंग स्टॉक मिल जाएगा अगले मंथ का, ठीक है।
लास्ट मंथ का क्लोजिंग स्टॉक बन जाएगा ओपनिंग स्टॉक। तो जून की डेटा के बारे में अगर मैं बात करूं तो मुझे नहीं पता, तो यहाँ पर मैं अभी कर देता हूँ 0। वैसे तो आप ब्लैंक छोड़ सकते हैं, लेकिन हम 0 लिख रहे हैं ताकि हमें कंफ्यूजन ना रहे। और अब हमारा यहाँ पर 550 एस्टिमेटेड क्लोजिंग स्टॉक था, तो अब इसको हम चेंज करके यहाँ पे अपना ओपनिंग स्टॉक बना देते हैं। वही काम यहाँ पे करना है, सेम एज इट इज। 850 यहाँ आ जाएगा, ठीक है, 850 यहाँ आ गया, 950 यहाँ आ जाएगा। अब इनको माइनस करना है तो ब्रैकेट में लिखते चलिए, ठीक है। अब 950 के बाद में ये 1250 हमारा यहाँ आ जाएगा, 1250 के बाद में 1150 यहाँ आ जाएगा, ठीक है, और 1000 हमारा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। आई होप इतना समझ में आया होगा। अब हमारी जो फाइनल स्टेप रहेगी हमारे क्वेश्चन को सॉल्व करने में, वो है आपकी बजटेड प्रोडक्शन, ठीक है। अब हम बात करेंगे अपने बजटेड प्रोडक्शन के बारे में। तो बजटेड प्रोडक्शन हमारे को यहाँ से मिल जाएगा। अब उस पर कुछ नहीं करना, जो ये डेटा है इसको माइनस कर देना है। 550 में से 0 माइनस करा तो 550, 1650 में से 550 माइनस करा तो आपका आएगा 1100। यहाँ पर आपने 1950 में से 550 करा तो आपका आंसर आएगा 1400, ठीक है, 1400। उसके बाद में 2650 में से 850 माइनस करा तो आपका आंसर आएगा 1800। इसके बाद में 3150 में से 950 आपने माइनस करा तो 2200। फिर उसके बाद में 2400 और 3300 में से 1150 करा तो 2150 और लास्ट में हमारा आ जाएगा 1000, ठीक है। तो ये है हमारा पूरा प्रोडक्शन बजट और ये रही हमारी फाइनल डेटा कि जून में आपको कितना बजटेड प्रोडक्शन करना है, जुलाई में कितना करना है, अगस्त में कितना करना है, सितंबर में कितना करना है, अक्टूबर में कितना करना है। तो ये सारी डेटा आपको आ गई। तो इस तरीके से हम बनाएंगे अपना प्रोडक्शन बजट। पहला पार्ट हमारा खत्म हो गया प्रोडक्शन बजट बनाने का। अब नाउ अभी हम बनाएंगे अपना नेक्स्ट जो प्रोडक्शन कॉस्ट बजट है वो बनाएंगे 6 महीनों के लिए। और ये रहेगा हमारा, ये हमारा पार्ट 2 रहेगा, ठीक है, पार्ट 2 रहेगा क्वेश्चन का। और इसमें हम बनाएंगे प्रोडक्शन कॉस्ट बजट, प्रोडक्शन कॉस्ट बजट बनाएंगे फॉर 6 मंथ्स। 6 महीने के लिए हमारा प्रोडक्शन कॉस्ट बजट बनेगा। और ये हमारी कौन सी ईयर के लिए जा रहा है? फॉर द ईयर एंडिंग दिसंबर 31 दिसंबर 2015। तो हमारी ईयर एंड हो रही है 31 दिसंबर 2015 को। अब 6 महीनों के लिए बनाना है, 31 दिसंबर तक बनाना है। तो अगर मैं मंथ कैलकुलेट करके चलूं तो कौन कौन से मंथ की डेटा मुझे लेनी पड़ेगी? तो मुझे यहाँ पे देख लीजिए, दिसंबर चाहिए 2 3 4 5 6, यानी जुलाई से लेके अगस्त तक की जो दिसंबर तक की जो डेटा है वो सारी लेके चलनी है। तो यहाँ पर प्रोडक्शन आप लेते चलिएगा, ठीक है। तो टोटल पहले प्रोडक्शन कैलकुलेट कर लेते हैं, कितना प्रोडक्शन रहेगा, ठीक है। तो टोटल प्रोडक्शन जो हमारा बजटेड प्रोडक्शन है, टोटल बजटेड प्रोडक्शन, ये आपको निकालना जरूरी है फॉर रिक्वायर्ड 6 मंथ्स। जो हमारे 6 महीने हैं उनके लिए कितना बजटेड प्रोडक्शन रहेगा, ठीक है। तो आपका जुलाई का जो बेसिकली प्रोडक्शन है 1100 फिर 1400, ठीक है, 1100 प्लस 1400 प्लस 1800 प्लस 2200 प्लस 2400 और लास्ट में आएगा 2150, ठीक है। ये सारी डेटा हमने यहाँ से पिक कर ली, ठीक है, ये सारे डेटा पिक कर लिए। अब इसके बाद टोटल आपका आ जाएगा, वो आ जाएगा 11,050 यूनिट्स। तो इतनी हमारी जो प्रोडक्शन होनी चाहिए बजटेड, जो कि 6 महीने के पीरियड में होगी, ठीक है। अब यहाँ पर हम अपना क्या कर लेंगे, यूनिट्स हमारे को पता चल गई कितनी करनी है, 1150। तो ये सब में लिख लीजिए, इतना ही चाहिए हमें, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब यहाँ पर हम अपनी जो डेटा दे रखी है, जो कि मैंने आपको बोला था यूज करेंगे डायरेक्ट मटेरियल की एंड डायरेक्ट वेजेस की। पर यूनिट है 10 और पर यूनिट है 4। तो लिख लीजिए, पर यूनिट है यहाँ पे 10 रुपीज और पर यूनिट है यहाँ पे 4 रुपीज। अब डायरेक्ट मटेरियल ये हमारा हो गया, ठीक है, डायरेक्ट मटेरियल, और ये हमारी हो गई डायरेक्ट वेजेस, ठीक है। यही दो चीजें हमें दे रखी हैं। तीसरी चीज एक और हमें दे रखी है जो कि है फैक्ट्री ओवरहेड्स। अब यहाँ पर थोड़ा एक लाइन छोड़ के लिखिएगा, क्योंकि जब हम डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट वेजेस को ऐड कर लेंगे तो हमको मिल जाएगी हमारी टोटल वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। टोटल वेरिएबल कॉस्ट मिल जाएगी हमें।
ये हमारी फिक्स कॉस्ट हो जाएगी, फैक्ट्री ओवरहेड्स, ठीक है। दिस इज कंसीडर्ड एज फिक्स कॉस्ट। वेरिएबल और फिक्स को प्लस कर देंगे तो आपको मिल जाएगी टोटल बजटेड प्रोडक्शन कॉस्ट, ठीक है। तो आपका जो बजटेड यूनिट्स था, बजटेड प्रोडक्शन था, उस पे आपकी बजटेड कॉस्ट भी अब यहाँ पर मिल जाएगी। टोटल बजटेड प्रोडक्शन कॉस्ट उसको निकाल लेंगे। तो अभी क्या करना है, यूनिट्स को प्राइस पे, पर यूनिट के प्राइस से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 1,10500, ठीक है। तो यानी कि आपका हो गया 1,10,500 और यहाँ पर कर देंगे हम इससे मल्टीप्लाई, तो आपका आंसर आ जाएगा 44,200। टोटल कर लीजिए इनका, ठीक है। टोटल कर लेते हैं हम अपना। टोटल वेरिएबल कॉस्ट का जो अमाउंट आ जाएगा वो आ जाएगा 0, 0, 5 और 2 हो गया 7 और ये रहा आपका 4, 4 और 1 5 और 1, 1,54,700 वेरिएबल कॉस्ट आया। जो फैक्ट्री ओवरहेड्स है वो हमें दे रखे हैं क्वेश्चन में, अगर आप देखेंगे वो दे रखे हैं 88,000 के। 88,000 हमारे जो है वो हो गए फैक्ट्री ओवरहेड के अमाउंट। और फाइनली जो हमारा अमाउंट आ जाएगा इन दोनों को टोटल करने पर वो आ जाएगा 700, 8 और 4 12, 8 और 5 13 और 1 14, 2,42,700। तो ये हो गया हमारा टोटल प्रोडक्शन बजट, टोटल बजटेड प्रोडक्शन कॉस्ट, ठीक है। तो प्रोडक्शन बजट भी बन गया, प्रोडक्शन बजटेड जो कॉस्ट है वो भी हमने निकाल ली और ये हमारा क्वेश्चन हो गया सॉल्व। तो 20 मार्क्स का क्वेश्चन था। इस तरीके से आप अटेम्प्ट करेंगे इजीली, फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स मिल जाएंगे आपको, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। समझ में आई हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं अभी नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। परफॉर्म बेस्ट इन योर एग्जाम्स। बाय बाय, टेक केयर।